हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में वैकेंसी है। दिल्ली हाई कोर्ट में भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में नौकरी करने के इच्छुक हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 फरवरी 2026 है। 23 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 23 फरवरी 2026 है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। कोशिश करना गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर गलती हो गई तो आपको सुधार का मौका दिया जाएगा। 27 फरवरी 2026 तक करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। 27 फरवरी 2026 तक आप अपने एप्लीकेशन में सुधार कर पाएंगे अगर कुछ गलती हो जाती है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें पोस्ट कौन सी है, तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट है, री की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 152 टोटल पोस्ट है। 152 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 60,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, कंप्यूटर पर। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 32 ईयर्स है, 32 साल है। 32 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। किसको कितनी छूट मिलेगी उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, और उसके बाद मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी, और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। इसका जो अंक है, मार्क्स है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मेन एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में जो कैंडिडेट को अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर
फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए जो अंक निर्धारित है 120 अंक निर्धारित है, 120 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, एक प्रश्न एक अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपका काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। इसमें इंग्लिश से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स इवेंट्स से 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक एबिलिटी से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेन एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा की बात करें, मेन एग्जाम की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का होगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में यस से 40 मार्क्स का होगा, 40 अंक का होगा और लेटर 10 मार्क्स का होगा, 10 अंक का होगा। पार्ट बी में ग्रामर 30 मार्क्स का होगा, 30 अंक का होगा और ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का होगा, 20 अंक का होगा। तो ये मेन एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो स्टेज 3 है वो क्या है, टाइपिंग टेस्ट का है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा, इसका अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो 4th स्टेज है, चौथा स्टेज है, वो इंटरव्यू का है। जो इंटरव्यू होगा वो 15 मार्क्स का होगा, 15 अंक का होगा। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में क्वालिफाई कर ले जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट इसमें जो तैयार की जाएगी, जो 2nd स्टेज का एग्जाम है, मुख्य परीक्षा है, और जो 4th स्टेज का एग्जाम है, इंटरव्यू है, इसमें जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, इसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस इसमें काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें जो फीस है 1500 रुपीज़ फीस है, 1500 रुपये फीस है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, और 1300 रुपये फीस है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जो इसमें आपको फीस पे करना है, ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने का लिंक है उस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट में भर्ती है, वैकेंसी है, जो पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रीस्टोरर की पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।